हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। जो इसके राइटर है वो है खुशवंत सिंह। जो पोर्ट्रेट होता है उसका मतलब होता है इमेज। तो जो हमारे राइटर है खुशवंत सिंह वो हमें एक इमेज के बारे में बताएंगे। जो एक लेडी की इमेज है वो है इमेज है उनकी दादी जी की। तो वो अपनी दादी जी की इमेज को डिस्क्राइब करेंगे। लेट्स स्टार्ट। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरी वन स्टीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमेन। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं जो मेरी दादी माँ थी वो सबकी दादी माँ की तरह क्या थी, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। तो वो कहते हैं कि जो मेरी दादी थी वो बूढ़ी थी, और wrinkle का मतलब होता है जैसे चेहरे पर बूढ़े होने पर झुर्रियाँ आ जाती है, उसे कहते हैं wrinkle। तो वो बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। उन्हें जैसे उन्होंने 20 साल से वो देख रहे थे, तो उन्होंने हमेशा उन्हें 20 साल से बूढ़ी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ ही देखी थी। People said that she had once been young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe. तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि लोग कहते थे वो पहले एक यंग थी, जवान थी और सुंदर थी, और उनके एक हस्बैंड भी थे। मतलब इसका मतलब है जो राइटर के दादाजी है वो मर चुके हैं। और लेकिन राइटर को ये इस पे विश्वास करना कि जो उनकी दादी जी थी वो बहुत सुंदर थी और यंग थी, अगर मुश्किल था इस बात पर विश्वास करना, क्योंकि उन्होंने 20 साल से अपनी दादी जी को कैसे देखा था, एक बूढ़ी औरत की तरह ही देखा था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंच अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं जो उनके दादाजी का इमेज थी वो कहाँ पे थी, ड्राइंग रूम में। एक मेंटल पीस, जैसे मेंटल पीस होता है एक टेबल पे हम कैंडल वैंडल रख देते हैं, उसके ऊपर उनके दादाजी की फ़ोटो लगी हुई थी ड्राइंग रूम में। He wore a big turban, loose fitting clothes, his long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. तो वो अपने दादाजी को डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने क्या पहने के, बिग टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है, हल्के कपड़े पहन रखे हैं, और जो उनकी दाढ़ी थी वो लंबी थी, सफ़ेद थी, और इतनी लंबी थी कि उन्होंने उनके पूरे चेस्ट तक को कवर कर रखा था। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और उन्हें कैसे लग रहा था जैसे उनकी एज क्या हो, 100 हो। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। तो वो कहते हैं सॉर्ट का मतलब होता है टाइप। तो वो कहते हैं कि मेरे दादाजी उस टाइप के पर्सन नहीं लगते हैं जिनकी वाइफ और बच्चे हो। ही लुक्ड एज इफ कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसा लगता है सिर्फ उनके पोते पोते ही हो सकते हैं, या पोते पोती यही हो सकते हैं बहुत सारे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। अब वो कहते हैं कि जैसे मेरी ग्रैंड मदर क्या थी, जवान थी और सुंदर थी, ये थॉट कैसे उनके लिए रिवॉल्टिंग है, क्योंकि जो ऑथर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस बात पे विश्वास करना, क्योंकि 20 सालों से उन्होंने अपनी दादी को कैसे देखा है, बूढ़ा ही देखा है। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। और उनकी दादी जी उन्हें वो गेम भी बताती थी जो अपने बचपन में खेलती थी। डैट सीम क्वाइट एब्जर्व एंड undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो वो कहते हैं जो हमें भी गेम्स अपने बताती थी, बचपन में खेलती थी, उन्हें कैसे लगते थे, एब्जर्ड का मतलब है इलॉजिकल लगते थे, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। अनडिग्निफाइड का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, क्योंकि फिर उन्हें वो कैसे ट्रीट करते थे, फैबल्स की तरह ट्रीट करते थे। फैबल्स का मतलब होता है जो हमें हमारे दादा दादी जी कहानियाँ सुनाते हैं जिसमें मॉरल स्टोरीज़ होती हैं, उन्हें कहते हैं फैबल्स। ऑफ दी प्रॉफिट्स का मतलब होता है संत महात्मा की कहानियाँ जो हमारे दादा दादी हमें सुनाते हैं, उन्हें ऐसे लगते थे जब उनकी दादी उन्हें अपने बचपन के बारे में बताती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अब वो यहाँ पे अपनी दादी को डिस्क्राइब करके बताते वो कैसे थे। उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी, वो थोड़ी मोटी थी, स्लाइटली बेंड मतलब जैसे बूढ़ हो जाता है तो झुक के चलते हैं, तो ऐसी थी। हर फेस बहुत अ क्रिस क्रॉस और रिंकल्स, इसका मतलब उनके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ थी, जैसे हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस आ जाती हैं इधर से उधर, सारे फेस पर ये थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन ही हैड नॉन हर। तो कहते हैं जब से वे उन्हें जानते थे उन्होंने उन्हें ऐसी देखा था कि मुंह पे झुर्रियाँ, बूढ़ी, all so terrible old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. तो कैसी थी, ओल्ड थी, बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। और वो कहते थे कि वो इतनी ओल्ड थी कि वो और ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि 20 साल से वो उसी एज पर रुकी पड़ी थी, मतलब वो और बूढ़ी नहीं हो सकती थी।
शी कुड नेवर हैड बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। अब यहाँ पे कहते हैं वो कभी भी प्रिटी नहीं थी बट ब्यूटीफुल थी। अब यहाँ पे आप समझिए कि ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। प्रिटी का मतलब है यहाँ पे इंटरनल ब्यूटी के लिए, यहाँ पे कह रहा है एक्सटर्नल ब्यूटी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिटी का मतलब है एक्सटर्नल ब्यूटी मीन्स बाहरी सुंदरता। और जब वो कहता है बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, यहाँ पे जो वो ब्यूटीफुल की बात कर रहे हैं वो इंटरनल ब्यूटी की बात कर रहे हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बीहोल्डर। तो फिर वो अपनी कहते हैं कि मेरी दादी दिल से बहुत अच्छी थी। She hobbled about the house in the spotless white with one hand resting on her waist to balance her stirrup and the other telling the beats of her rosary। तो कहते हैं कि हॉबल्ड का मतलब यहाँ पर होता है वॉकड इन अ ऑकवर्ड वे, मतलब वो अजीब से जैसे बूढ़े लोग चलते हैं झुक के, तो वो सारे घर में चलती रहती थी। स्पॉटलेस वाइट मतलब वो वाइट कपड़े पहनती थी क्योंकि उनके दादाजी की डेथ हो चुकी थी। और एक हैंड से वो अपनी कमर पे रखती थी क्योंकि वो झुक के चलती थी, तो बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ अपनी कमर पे रखती थी और दूसरे से क्या करती थी, आपने देखा ही होगा सबके ज़्यादातर दादा दादी क्या करते हैं, माला ले लेते हैं जपने के लिए। तो उनकी दादी भी दूसरे हाथ में वो माला लेती थी जपने वाली, जिसमें ओम भूर करके जपते हैं वो वाली माला। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स का मतलब यहाँ पे हेयर की बात हो रही है दादी जी के। तो हर सिल्वर locks were scattered untidy over her pale puckered face and her lips constantly moved in an inaudible pairs। तो वो यहाँ पे कहते हैं जो उनके चांदी जैसे बाल थे, चांदी जैसे मतलब वाइट बाल जब हो जाते हैं बुढ़ापे में, तो चांदी जैसे बाल थे, वो अनटाइडी थे, मतलब कंगी वंगी अच्छे से नहीं हो रखे थे और उनके मुंह पे सारे पे फैले से रहते थे। प्लकर्ड फेस का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा जैसे एज हो जाती है तो फिर मुंह थोड़ा आगे को हो जा, थोड़ा झुर्रियाँ ज़्यादा आ जाती है तो उसे कहते हैं प्लकर्ड फेस। और उनके लिप्स हमेशा मूव करते रहते थे इनऑडिबल प्रेयर्स, मतलब जब उनकी दादी जी वो माला जपती थी तो इनऑडिबल का मतलब है किसी को सुनाई नहीं देती, मन मन में वो माला जपती थी तो उनके जो लिप्स थे वो मूव करते रहते थे। येस शी वॉज ब्यूटीफुल, तो वो कहते हैं हाँ मेरी दादी बहुत सुंदर थी। यहाँ पे इंटरनल ब्यूटी की बात हो रही है। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिंसेरिटी बीटिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो वो कहते हैं कि मेरी दादी कैसी थी, एक वाइट लैंडस्केप की तरह थी इन दी माउंटेन। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनकी दादी जी वाइट कपड़े पहनती थी, उनके जो हेयर थे वो भी सिल्वर थे मीन्स वाइट कलर के थे, तो उन्हें अपनी दादी क्या है वाइन लैंडस्केप की लग रही है। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिंसेरिटी, तो वो अपनी दादी को यहाँ पे बता रहे हैं कि उनकी दादी उन्हें ऐसे लग रही है। जो यहाँ पे सैरेनिटी एक वर्ड दे रखा है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, सैरेनिटी का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग पीसफुल एंड काम, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो उन्हें अपनी दादी शांत पीसफुल की तरह उन्हें लगती हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर टू गुड फ्रेंड्स, तो उनकी जो दादी थी और जो ऑथर है वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो उनके पेरेंट्स जो थे ऑथर के वो सिटी चले जाते हैं और उन्हें उनकी दादी के पास छोड़ देते हैं। शी यूज़ टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, तो सुबह मॉर्निंग में उठ के ऑथर को रेडी करती है स्कूल जाने के लिए। शी सेड अ मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I could listen and get to know it by heart। तो फिर यहाँ पे जो वर्ड है मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग और कह सकते हैं डल वे में, क्योंकि उनकी दादी बूढ़ी थी। तो फिर वो क्या करती थी, ऑथर को मॉर्निंग प्रेयर्स को गाती रहती थी बोरिंग और डल वे में सॉन्ग की तरह, और ऑथर को नहलाती थी, ड्रेस अप करती थी, फिर उन्हें स्कूल भेजती थी और जो वो अपनी प्रेयर्स थी वो कॉन्टिन्यूसली गाती रहती थी जिससे ऑथर भी उन्हें सुनकर याद कर ले। आई लिसन बिकॉज आई लव द वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न, लेकिन जो ऑथर थे वो सुनते थे प्रेयर्स क्योंकि उनकी दादी की आवाज़ उन्हें पसंद थी, लेकिन उन्होंने उसे याद करने की कभी चिंता नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लैटर्ड विद येलो चॉक, अ थिनी अर्थन इंक पॉट इन अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। तो फिर वो कहता है कि फिर मेरी दादी जी मुझे ला के दे दी थी कि उनकी वुडन स्लेट, आपने देखा होगा छोटे बच्चे पहले स्लेट पर लिखते थे, अब तो हमारे पास कॉपी हो गई है लेकिन पहले स्लेट पर लिखते थे, तो उनकी दादी उन्हें स्लेट ला के देती थी और जिसे वो येलो कलर से पहले से कवर्ड कर दी थी, प्लैटर्ड कर देती थी, और एक इंक पॉट ला के देती थी, रेड पेन लग दे, और सब बंडल में बना के जो ऑथर थे उन्हें दे देती थी स्कूल के लिए। आफ्टर द ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिकी
thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it. We went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dog. तो ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे वो थिक स्टेल का मतलब होता है बासी रोटी होती है ना, तो उनकी जो दादी थी उन्हें मोटी सी बासी रोटी देती थी बटर और शुगर के साथ। फिर वो स्कूल जाते थे, तो उसकी दादी भी उनके साथ स्कूल जाती थी और वो अपने साथ भी बहुत सारी क्या ले जाती थी, अपने साथ बहुत सारी बासी रोटियां ले जाती थी जो विलेज डॉग्स होते हैं उनके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू दी टेम्पल। जो उनकी दादी थी वो भी उनके साथ हमेशा स्कूल जाती थी क्योंकि जो उनका स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था। तो द प्रीस्ट टॉट अस अल्फ़ाबेट, द मॉर्निंग प्रेयर्स। जो वहाँ के पंडित होते थे वही उन्हें क्या सिखाते थे, प्रेयर्स भी सिखाते थे, अल्फ़ाबेट भी सिखाते थे। while the children sat in the rows of either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. जब चिल्ड्रन कैसे बैठते थे, रो में बैठते थे या वरांडा में बैठते थे, अल्फ़ाबेट गाते थे, प्रेयर गाते थे। और जो माई ग्रैंड मदर क्या करती थी, बैठ कर वहाँ पे स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, जैसे रिलीजन्स की बुक्स होती है वो सब मेरी दादी माँ पढ़ती थी, ऐसा ऑथर बताते हैं। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple road. They followed us to our homes, growling and fighting with each other for the chapatis we grew to them. तो जैसे दोनों का काम फिनिश हो जाता था, दादी जी अपना वो पढ़ लेती थी और मेरा स्कूल फिनिश हो जाता था, तो दोनों घर जाते थे। फिर उन्हें बहुत सारे डॉग्स मिलते थे टेम्पल के बाहर जो उन्हें खाना खाने के लिए, तो फिर वो कई बार उन्हें फॉलो भी करते थे और ग्रोलिंग जैसे आवाज़ निकालते हैं घुर घुर की जो डॉग्स निकालते हैं ऐसे, और एक दूसरे से लड़ते भी थे चपातीस के लिए, जैसे आपने देखा ही होगा जब हम खाना देते हैं तो। When my parents were comfortable settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same route, my grandmother no longer came to school with me. जब उनके पेरेंट्स सेटल हो गए अच्छे से सिटी में, तो उन्होंने उन्हें भी वहीं पर बुला लिया, और वो एक ऑथर के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट के जैसा था उनकी फ्रेंडशिप में, क्योंकि वो एक रूम में तो रहते थे दोनों, लेकिन अब उनकी दादी उनके साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। आई यूज टू गो टू द इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. तो वो कहते अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे थे और मोटर बस में जाते थे। अब वहाँ पे तो डॉग्स थे नहीं स्ट्रीट के, तो उनकी दादी स्पैरोज़ को, बर्ड्स को उन्होंने फीड करना शुरू कर दिया अपने घर के वरांडा में. कंट्री यार्ड मीन्स वरांडा. As the years rolled by, he saw less of each other. For some time, she continued to wake up and get ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो ऑथर और उनकी दादी का जो मिलना था वो कम होता गया. कभी कभी उनकी दादी उनको सुबह उठ कर उन्हें तैयार करके स्कूल भेजती थी और पूछती थी कि आज आपको क्या पढ़ाया, तो वो उन्हें बताते थे इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए और वेस्टर्न साइंस पढ़ाई, लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सब उन्होंने हमें पढ़ाया, द वर्ल्ड ऑफ बीइंग अराउंड एक्सेट्रा. दिस मेड हर अनहैप्पी. वो दुखी हो जाती थी ये सब जान के, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि उन्हें पढ़ा भी नहीं पाती थी क्योंकि दादी जी को ये सब नहीं पता था. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल. सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर वॉज डिस्ट्रेस एट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर. तो वो क्यों दुखी हो जाती थी, क्योंकि वो ऐसा विश्वास रखती थी कि जो भी वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते वो इतना अच्छा नहीं है, और ना ही वो उन्हें गॉड और स्क्रिप्चर्स मीन्स रिलीजियस बुक्स के बारे में कुछ पढ़ाते हैं. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन. एक दिन ऑथर ने उन्हें बताया कि उन्हें क्या दिए जाते हैं, म्यूज़िक लेसन भी दिए जाते हैं, मतलब म्यूज़िक क्लासेस भी होती हैं उनकी. तो उन्हें सुनकर ये बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्हें क्या लगता था म्यूज़िक जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता था पिछले ज़माने में. अब तो जैसे आप जानते हैं कि म्यूज़िक को हर कोई बहुत पसंद करता है, लेकिन पहले ज़माने में जो म्यूज़िक को इतना अच्छा नहीं माना जाता. तो उनकी दादी भी बहुत दुखी हो जाती है कि उन्हें म्यूज़िक सुनाया जाता था. पहले में ऐसा माना जाता था कि जो म्यूज़िक होता है वो भिखारी और वैश्या का काम होता है, क्योंकि वो गाने गा के ही पैसे कमाते हैं. तो इसमें भी ये लिखा है, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हार्लॉट्स एंड द बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फ्लॉक. हार्लॉट्स मीन्स वैश्या और बेगर मीन्स भिखारी.
तो उनका काम होता है ना कि अच्छे घरानों के लोगों का। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गई। थोड़ा डिसअप्रूवल था, डिसअपॉइंटमेंट था, फिर वो उनसे बहुत कम बातें करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. अब वो जब यूनिवर्सिटी गए तो जो उनका रूम था, उन्हें एक अपना रूम मिला, तो जो उनकी लिंक था फ्रेंडशिप का वो छिन गया था, स्नैप्ड हो गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद डिसिनेशन। तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी, सेक्लूजन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम पीपल, लॉनलीनेस, अकेलापन उनकी दादी ने स्वीकार कर लिया था। और रिसिग्नेशन का मतलब होता है द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड अ लॉनली लाइफ एज शी एक्सेप्ट द सेपरेशन फ्रॉम हर ग्रैंडसन विदाउट ऑब्जेक्शन। तो जो उनकी दादी थी, उन्होंने अपने ग्रैंडसन से अलग होना चुपचाप से बिना ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट कर लिया था। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। तो उन्होंने अपना चरखा चलाना शुरू कर दिया था, स्पिनिंग व्हील जो गांधी जी चलाया करते थे, और वो बहुत कम बोलती थी किसी से। फ्रॉम सन राइज टू सन सेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। तो सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करती थी, स्पिनिंग व्हील पे बैठी रहती थी, प्रेयर्स करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और शाम को रिलैक्स करती थी, फिर फीड करती थी स्पैरोज को। While she sat in the veranda, breaking the bread into small bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. So, बहुत सारी जो बर्ड्स थी वो वरांडा में इकट्ठी हो जाती थी। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड आती थी, उनकी दादी उन्हें छोटे छोटे बाइट्स में खिलाती थी। और उनकी कैसी थी वो, जैसे छोटी चिड़ियाँ आवाज़ें करती है, चिरपिंग, तो उसे क्या लग गया, वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग। Some came and perched on her leg, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half of the day for her. तो कहते कि कुछ उनके सिर पर बैठ जाती थी, कुछ उनके पैर पर, शोल्डर पर। और जो दादी जी थी वो स्माइल करती थी, कभी उन्हें शू करके भगाती नहीं थी। और वो उनके लिए हैप्पीस्ट हाफ होता था डे का। When I decided to go abroad for further studies, I am sure my grandmother would be upset. अब ऑथर को क्या था, फर्दर आगे की स्टडीज़ के लिए बाहर जाना था, तो उन्हें श्योर थे वो कि उनकी दादी अपसेट होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, जो उनको स्टडीज़ के लिए जाना था वो टाइम पीरियड 5 ईयर्स का था। एंड एट दर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी दादी उन्हें बताएगी भी नहीं। तो उन्हें 5 ईयर्स में ऐसा लगता था कि उनकी दादी मर ना जाए, क्योंकि उनकी दादी पहले बहुत बूढ़ी थी। बट माई ग्रैंड मदर शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब होता है फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिक सैडनेस, एक फीलिंग ऑफ सैडनेस को ऑथर ऐसे कहते हैं। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। उनकी दादी उन्हें छोड़ने आई वहाँ तक और उन्होंने उनसे कुछ बोली भी नहीं, अपने इमोशन शो नहीं किए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, बस वो अपनी प्रेयर में ही लगी हुई थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, और अपनी जो फिंगर्स थे वो जाप कर रही थी अपना। उन्होंने जो ऑथर को बहुत ही आराम से उनके फॉरहेड पे किस किया और फिर उन्हें जाने दिया। फिर क्या होता है इसमें, तो जैसे वो व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रेस एज परहैप्स अ लाइट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस। अब जो ऑथर है उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे जो उनकी दादी ने उन्हें किस किया है वो लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है उनके बीच में और उनकी दादी की। उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उनकी दादी वैसे ही बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और 5 सालों में क्या पता उनकी दादी मर भी जाए, इसलिए ऑथर उसे लास्ट फिजिकल कांटेक्ट कहते हैं। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम एंड मेट माई एट द स्टेशन। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 साल बाद वो जब अपने घर आए वो अपनी दादी को वहीं पे स्टेशन पे खड़ा मिले और वो उस दिन बूढ़ी भी नहीं लग रही थी, वो उन्हें वैसी लगी जैसे वो 5 साल पहले थी। अब उनके शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स वाइल शी clasped me in her arms. I could hear her reciting her prayer. उन्होंने तब भी कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑथर को हग किया और अपनी प्रेयर्स करे जा रही थी। फर्स्ट डे ऑन माई अराइवल द हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरो। तो फिर ऑथर ने देखा कि उनका जो रूटीन है उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो अपनी स्पैरोज को फीड कर रही है। शी फीड लॉन्गर विद द फ्रेबियस रिबुक्स।
इसका मतलब है नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस, लाइट हार्टेड, रिबुक्स मीन्स डिसअप्रूवल, तो उनको कोई दुख भी नहीं है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को देखा तो उनमें एक चेंज आया। वो क्या था, प्रेयर नहीं कर रही थी और उन्होंने अपने आस पड़ोस की औरतों को बुला लिया, एक ओल्ड ड्रम को ले आई और उसे बजाना और गाना शुरू कर दिया। कई घंटों तक वो उसे बजाती रही। शी थम द स्ट्रिंग्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, इसका मतलब है वो बहुत ही पुराना ड्रम था, जैसे ड्रम को बजाते रहते जो उसका बजाने का वो अंदर को घुस जाता है जो उसका होता है, तो वही बताया गया। जो स्किन थी वो डेप्लेटेड ड्रम की, ओल्ड ड्रम की, वो अंदर से घुस रही थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वैरियर, और वो गाने गा रही थी होम कमिंग ऑफ वैरियर्स की। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप द वाइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम सब उन्हें मना रहे थे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब आप इसे बंद कर दीजिए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। और ऐसा वो फर्स्ट टाइम था जब ऑथर ने देखा था उन्हें कि वो अपनी प्रेयर नहीं कर रही थी, नहीं तो दादी जी हमेशा प्रेयर्स करती रहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, तो अगली सुबह जो दादी जी थी वो बीमार हो गई, उन्हें फीवर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, बट ग्रैंड मदर अलग से सोचने लगे। उन्होंने कहा कि अब उनका अंत समय आ गया है, और उन्होंने कहा कि अब उनके पास कुछ ही घंटे हैं और अब वो वेस्ट नहीं करना चाहती अपने लास्ट चैप्टर, अपना वो अब समय बर्बाद नहीं करना चाहती, अब उनका अंत समय आ गया है। फिर वो अपनी प्रेयर्स करने लग गई और वो अब किसी से बातें करके भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। जो फैमिली थे, ऑथर थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बट उन्होंने इग्नोर कर दी उनके प्रोटेस्ट को। वो बेड पर आराम से लेटी रही और अपनी माला वाला जपती रही। बस उनके फिर क्या हुआ, इवन बिफोर ही कुड सस्पेक्ट, हम कुछ सोच पाते इतने में दादी जी के जो होठ थे वो रुक गए, जो उनकी माला थी वो गिर गई उनकी लाइफलेस फिंगर्स से। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी नो दैट शी वाज डेड, एक शांति भरा उनके स्वभाव उनके चेहरे पर छा गया और वो मर चुकी थी। ऑथर और उनकी फैमिली को पता चल चुका था। We lifted her off of the bed and as a curse me laid her on the ground and covered her with a red shawl. तो फिर उन्होंने उन्हें बेड से उतारा, जैसे कस्टम होता है, आपको पता ही होगा, मरने के बाद ज़मीन पर लिटाते हैं, ऑल डैट। तो फिर उनकी दादी को फिर एक रेड उससे कवर किया गया, जैसे ऑथर के वहाँ पर होता होगा। कुछ घंटों के बाद सब रोने लग गए, वहाँ पे यह हुआ, शोक मनने लग गया। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट, तो फिर दादी को छोड़ के सब अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग गए। शाम के समय जब हम उनके रूम में गए, उन्हें एक स्ट्रेचर पे लेके आए बाहर। द सन वॉज सेटिंग एंड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्रेज, तो वहाँ पे जो था जो सन था वो छिप रहा था, तो उसकी लाइट उनके रूम में सब में आ रही थी। और वो आधे रास्ते में ही वरांडा के रुक गए, क्योंकि उन्होंने देखा पूरे वरांडा में उनके रूम में, जहाँ पे दादी जी डेड लेटी हुई थी लाल कपड़े से ढकी हुई, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द हज़ारों स्पैरोज आई हुई थी, सारे में फैली हुई थी, और वे चिरपिंग भी नहीं कर रही थी। सब जो बर्ड्स के लिए दुखी हो रहे थे कि दादी जी उन्हें खाना खिलाती थी, अब उन्हें कौन खाना खिलाएगा। तो जो ऑथर की मदर थी वो क्या करती है, ब्रेड लाती है और फिर उन्हें जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में दादी जी करती थी, उन्हें ऐसे तोड़ के चिड़ियाओं के लिए डाल देती है, क्योंकि सब सोचते हैं कि चिड़िया जो आई है किसके लिए, ये ब्रेड के लिए आई है, क्योंकि दादी जी उन्हें रोज़ खिलाती थी। पर स्पैरोज ने एक भी ब्रेड को नोटिस नहीं किया, ब्रेड को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंड मदर्स कोर्स ऑफ का मतलब होता है डेड बॉडी, जब वो दादी माँ की डेड बॉडी ले गए तो सारी जो स्पैरोज थी वो चुपचाप चली गई। और जो स्पैरोज थी, ऑथर को समझ आया। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सेव्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जो स्वीपर ने थे वो सारे ब्रेड जो उनकी मदर ने तोड़ तोड़ के लिए स्पैरोज के लिए डाले थे वो सब डस्टबिन में डालने पड़े, क्योंकि जो बर्ड्स थी वो खाने के लिए नहीं आई थी, वो दादी की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए आई थी। तो फिर इसलिए उन्हें वो सारे क्या करें, डस्टबिन में डालने पड़े। ये बहुत ही अच्छी कहानी लगी मुझे फ्रेंड्स, आप भी बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। अब मैं आपको इसके ना वर्ड मीनिंग्स प्रोवाइड करा दूँगी और इसकी समरी
और हिंदी और इंग्लिश दोनों समरी अवेलेबल है। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको इसकी वर्ड मीनिंग शो कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के वर्ड मीनिंग से मैंने खुद लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसका मोरल है कि ये बताता है कि हमें कितनी ज़्यादा कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप की ज़रूरत होती है जो हमारे एल्डर्स से मिलती है। और ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि जो लव होता है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स शो नहीं करते हैं, वो एनिमल्स और बर्ड्स भी शो करते हैं। अब इसकी मैं आपको समरी प्रोवाइड करा देती हूँ, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये इंग्लिश की समरी है और इसके नीचे हिंदी की दे रखी है, आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपको इसके क्वेश्चन आंसर की अगर वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करें। ओके, बाय।